हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं और इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। गॉट इट? यानी कि हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर में भी 4 वेरिएशन होते हैं और जिसमें आज तीसरा वेरिएशन देख रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर लिंक लिस्ट। गॉट इट? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है हमारा और उसके बाद समझेंगे कि जो भी एजेंडा में टॉपिक है इन सभी को एक एक करके समझने वाले। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो मेरा सिंगली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर था उसमें जो नेक्स्ट पॉइंटर है, यानी कि एक लिस्ट है मेरा, उसमें लास्ट नोड होता है, उसका नेक्स्ट जो होता है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे, कुछ कंपैरिजन देखेंगे, फिर थोड़ा सा चेंज करके बिग डिफरेंस क्या होता वो देखेंगे, इंसर्शन कहाँ कर सकते हैं, डिलीशन कहाँ कर सकते, ये सारे चीज को हम लोग एक एक करके देखने वाले। गॉट इट? तो चलिए हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमारा टॉपिक है नॉट यूटिलाइजिंग नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ लास्ट नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट। जैसे कि यहां पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा जो कि हमारा एक सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जांपल है। गॉट इट? इसमें क्या बोल रहा है, एक स्टार्ट है जो कि एक एक नोड को क्या कर रहा, पॉइंट करते करते एंड तक जाता। अब जैसे ही एंड पे आ गए तो यहां पे एक पॉइंटर है जिसका नाम है नेक्स्ट। गॉट इट? एक नोड है उसके अंदर में एक पॉइंटर है जिसका नाम है नेक्स्ट और इस पॉइंटर को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। कहां पे नहीं कर रहे? सिंगली लिंक लिस्ट में। गॉट इट? तो इसी को यूटिलाइज करना सीखना। तो भैया इसको यूटिलाइज करके क्या करेंगे? तो इसका सोल्यूशन सिंपल सा है कि ये जो मेरा नोड है ना, ये बोलेगा क्या कि नोड तो नहीं बोल सकते हैं, इसको पॉइंटर बोल सकते हैं जो कि नोड टाइप का। इसको बोलेंगे क्या कि तुम ना पॉइंट करो फर्स्ट नोड को। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ कि इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, तो इसका सोल्यूशन ये दे दिए कि अब इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो सोल्यूशन ये है कि तुम जाके फर्स्ट नोड को क्या करो, पॉइंट करने लगो। और जैसे ही लास्ट वाला जो नोड है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक सर्कल बन गया, यानी कि एक चक्रव्यूह बन गया जिसके अंदर आदमी फंस सकता। अब कैसे फंस सकता? मान लीजिए आप स्टार्ट से स्टार्ट किए हैं और खोज रहे हैं क्या कि आइटम, क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा आइटम है इसके नेक्स्ट में नल खोजो। क्या खोजो? नल खोजो। तो भैया नल तो मिलेगा नहीं। नल मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। अब वो क्या होगा, एक सर्कल में चक्रव्यूह की तरह क्या होगा, नाचते रहेगा, नाचते रहेगा, नाचते रहेगा, नाचते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता नहीं चलेगा कि लास्ट नोड कौन सा। तो एक्चुअली इसको पता करना होगा, तो कैसे करेंगे? अब हमको ये जानना है कि मेरा एक लिस्ट है, उसके अंदर में सबसे लास्ट में डेटा कौन सा रखा हुआ उसको जानना, या सबसे लास्ट वाला नोड कौन सा, यानी कि सबसे लास्ट वाला डेटा कौन सा वो जानना। तो ये तो पॉसिबल रहा ही नहीं, हम तो चक्रव्यूह में फंस गए। अब चाहते हैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना, तो यहां पे सिंपल सा सॉल्यूशन है जो कि आप थोड़ा सा माइंड को लगाइएगा, यूज कीजिएगा, अपने माइंड का प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि अच्छा ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा। तो हम ये कंडीशन लगाएंगे तो हमको पता चल सकता। देखिए इसमें एक कॉमन है चीज है जिसको यूज करके, जो भी कॉमन चीज है इसमें उसको यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अच्छा यही मेरा एंडिंग पॉइंट है। अब वो क्या कॉमन चीज है? वो कॉमन चीज ये है कि जो भी मेरा लास्ट नोड होगा ना उसके नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। गॉट इट? अब जैसी ये बात बोले ना तो आपका एक सवाल और आएगा, भैया ठीक है आपका बात मान लिए। गॉट इट? आप कमेंट करके लिख रहे हैं आप। गॉट इट? हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप बोले क्या क्वेश्चन में कि आप बोले क्या कि जो भी लास्ट नोड का नेक्स्ट है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, लेकिन जब एक ही नोड होगा तो फिर क्या? तो हम बोले वो खुद को पॉइंट करेगा। अब देखिए कि हमको इस नोड पे आने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो आप बोलिएगा भैया हमको लास्ट में जाना है तो ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो हम ट्रेवर्स करके जाएंगे। हम बोले ठीक है। कैसे ट्रेवर्स कीजिएगा? स्टार्ट को लेके जाइएगा। तो बोलिएगा नहीं, स्टार्ट को लेके जाएंगे तो यहां पे मेमोरी लीक होने की संभावना है, तो इसके लिए एक टेम्पररी नोड टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर लेंगे और वो जाएगा लास्ट नोड पे।
गॉट इट, जिसको हम लोग टी बोले, पहले इसको पॉइंट करेगा, फिर इसको पॉइंट करेगा, फिर इसको, फिर जाके इसको पॉइंट करेगा। अब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, यानी कि लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है टी। गॉट इट, ठीक है। अब बोलिएगा कि जो मेरा टी है, क्या है, टी है और एरो नेक्स्ट बोलो, और इसके इक्वल टू में स्टार्ट है क्या, और है, इसका मतलब ये है कि यही मेरा लास्ट नोड है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि हम लास्ट नोड पे आ गए? तो आप बोलिएगा क्या, अच्छा हम यहां पे टी है तो इस नोड को तो नहीं चेक करने वाले, और चेक कर रहे हैं तो हमको इसके नेक्स्ट में मिलेगा क्या, स्टार्ट का एड्रेस नहीं मिलेगा। तो हम बोले क्या कि ये मेरा टी है, टी एरो कर दो नेक्स्ट, और नेक्स्ट में बोलेंगे इक्वल टू स्टार्ट। ओके, अब जैसी ये कंडीशन इफ के अंदर में लगाएंगे ना, और बोलेंगे क्या कि ये कंडीशन जैसी ही सेटिस्फाई हो रहा, तुम रुक जाओ, आगे नहीं जाना, अब ट्रेवर्सिंग नहीं होना चाहिए। गॉट इट, बात समझिएगा क्या बोल रहे हैं। हम बोले क्या कि जैसे ही हमको पता चला कि जो मेरा टी है, जो कि कोई नोड को पॉइंट कर रहा होगा, उसके नेक्स्ट में स्टार्ट का एड्रेस है, गॉट इट, यानी कि यहीं पे रुक जाना और यही नोड लास्ट होने वाला। तो जब इस नोड पे हम चेक करेंगे तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, इस पे करेंगे तब भी फॉल्स, इस पे करेंगे तब भी फॉल्स, और जैसी ये जो टी है पॉइंट करने लगेगा इस नोड को, कौन से नोड को, इस वाले नोड को, तब जाके हम लोग चेक करेंगे कि इसके नेक्स्ट में स्टार्ट का वैल्यू है। यस, स्टार्ट का वैल्यू है, और है तो यही जो नोड है इसी को बोलेंगे लास्ट नोड। तो हम हमारा एंडिंग पॉइंट कैसे डिसाइड होगा, ये चीज आपको समझ में आया होगा कि हमको एंडिंग यानी कि समझना पड़े कि लास्ट नोड कौन है, तो वो समझ लेंगे। गॉट इट। और आपका सवाल क्या था कि एक ही नोड होगा तो कैसे समझेंगे कि एंडिंग पॉइंट है? तो हम बोलेंगे क्या कि आप कंडीशन में ये दिए कि जो मेरा टी है, ओके, इसके नेक्स्ट में देखो, क्या देखो, इसके नेक्स्ट में देखो टी है क्या, या नेक्स्ट नहीं जाके आप बोल सकते हैं स्टार्ट में देखो टी है क्या। अब जो स्टार्ट है और जो पहला नोड है, गॉट इट, उसी के नेक्स्ट में सेम डेटा मिल रहा, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही नोड है। तो इसको भी कैसे पहचानेंगे? इसको ऐसे पहचानेंगे, तो हम लोग यहां पे टी नहीं यूज करेंगे, टी यूज कर रहे हैं यानी कि ट्रेवर्स कर रहे हैं, हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्टार्ट, और स्टार्ट एरो बोलेंगे नेक्स्ट, क्या बोलेंगे, स्टार्ट एरो नेक्स्ट। ओके, अब जैसे ही बोले स्टार्ट एरो नेक्स्ट और बोलेंगे इसको इक्वल करो, किसके इक्वल करना है? तो बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा स्टार्ट का नेक्स्ट है, तो बोलिएगा भैया दोनों तो सेम ही बात हो गया। हम बोलेंगे हाँ, तो फिर करना कैसे होगा? हम बोलेंगे स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा, पहला नोड को, ठीक है। तो अब बोलेंगे क्या कि स्टार्ट एरो नेक्स्ट का जैसी बात किए, यानी कि ये वाला नोड है इसका नेक्स्ट का बात किए, यस। अब हम चाहते हैं क्या कि ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर जो एड्रेस रखा हो इसी नोड का रखा हो, तो उसके लिए यहां पे स्टार्ट देना होगा, क्या देना होगा, स्टार्ट, स्टार्ट एरो नेक्स्ट नहीं स्टार्ट। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक ही नोड है, गॉट इट। और भी इस पे एनालाइज करना होगा, तो जब हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे उस समय पे और भी अच्छे से एनालाइज करने वाले। बस अभी हम लोग को यह समझना है कि एक्चुअली जो मेरा सर्कुलर लिंक लिस्ट होता वो है क्या, गॉट इट। और जो सिंगली लिंक लिस्ट था उसमें लास्ट नोड के नेक्स्ट को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे और यहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इससे एक्चुअली हमारा बेनिफिट है या फायदा है या नुकसान है, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि इसको यूज करने का एडवांटेज मिल रहा है या डिसएडवांटेज मिल रहा। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली सर्कुलर लिंक लिस्ट होता क्या। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है यह भी एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, गॉट इट। दूसरी बात, जो मेरा सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, इसमें ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप ट्रेवर्स कर सकते हैं, नॉट बैकवर्ड नहीं जा सकते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में। जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट में ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते थे, उसी प्रकार से सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, गॉट इट। जैसे कि आप इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझे, तो अभी जो एज है हमारा, इस एज में होते रहता है। जैसे क्या हुआ कि किसी के साथ कुछ चला, अब वो हो गया ब्रेक, अब क्या चला वो बेहतर जानते हैं आप, करेक्ट,
ठीक है, अब वो हो गया ब्रेक। अब ब्रेक हो गया तो उसके लिए हमको वेट नहीं करना, उसके लिए पीछे नहीं जाना, अब आगे जाना, दूसरा मिलेगी उसको देख लेंगे। गॉट इट? ये बोलता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। गॉट इट? ठीक है, अब बोलते हैं क्या कि इसमें कुछ चीज है जिसको समझते हैं, जैसे कि कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में बेस्ट कौन सा, सिंगली लिंक लिस्ट है या सर्कुलर लिंक लिस्ट है। गॉट इट? अब जैसे देखिए हम बोले क्या कि जो मेरा सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें भी जो इंसर्शन होगा डिलीशन होगा, और जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसमें भी इंसर्शन डिलीशन सेम ही होगा। गॉट इट? यानी कि मिड में करो, और हम लोग बोल सकते हैं बिगिन में करो, एंड में करो, डिलीशन करो या इंसर्शन करो, दोनों में सेम है। तो हम लोग बोले क्या कि ये दोनों ही काम दोनों में करके देखते हैं ज्यादा एफिशिएंट क्या है। हम बोले क्या, सबसे पहले इंसर्शन करते हैं। स्टार्टिंग में इंसर्शन करना होगा सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। अभी बात कर रहे हैं किसका, सिंगली लिंक लिस्ट का। गॉट इट? बोले सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर में इंसर्ट करना है डेटा एज अ स्टार्ट, यानी कि बिगिनिंग में, तो ट्रेवर्स करना होगा नो, तो यहां पे लिखिए नो। गॉट इट? ठीक है, उसके बाद बोले क्या कि इंसर्शन करना होगा लास्ट में, तो ट्रेवर्स करना होगा या नहीं होगा सिंगली लिंक लिस्ट में, तो यस करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि यहां से चल के यहां तक आना है, तो उसके लिए करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे यस। गॉट इट? यानी कि ट्रेवर्स करना है इंसर्शन के लिए। अब बोले डिलीशन, फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो ट्रेवर्स करना पड़ेगा क्या सिंगली लिंक लिस्ट में? नहीं, पहला नोड को डिलीट करना आसानी से कर सकते हैं, तो ट्रेवर्स में भैया यहां लिखा जाएगा नो। अब बोला जा रहा है क्या कि डिलीशन लास्ट नोड का होगा सिंगली लिंक लिस्ट में, तो ट्रेवर्स होगा या नहीं होगा? आप बताइए कमेंट के माध्यम से जल्दी से। गॉट इट? चलिए आप कर दिए तो फिर हम लोग समझते हैं। हमको लास्ट नोड को डिलीट करना, तो लास्ट नोड का चाहिए एड्रेस, और एड्रेस चाहिए तो ट्रेवर्स करके आना पड़ेगा, तो ट्रेवर्स हो रहा है, तो बोलेंगे यस। गॉट इट? अब बोलेंगे आ गए हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर में। कहां आ गए? सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर। इसमें बोले इंसर्शन करना है स्टार्टिंग में, यानी कि यहां पे एक नया नोड को इंसर्ट करना, तो इसके लिए ट्रेवर्स करना होगा। तो आप लोग कभी बोलिएगा कमेंट में नो या बोल दीजिएगा यस। तो पहले इसको समझिए एक्चुअली कि इसका जो ओरिजिनल रिजल्ट क्या होगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो सही कौन सा होगा, यस होगा या नो होगा। देखिए जब भी आप इसमें हम लोग नोड को ऐड करेंगे यहां पे, ओके, तो यहां पे नोड ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट नोड होगा, और फर्स्ट नोड होगा तो इसका एड्रेस लास्ट नोड के नेक्स्ट में चेंज भी करना होगा। तो इससे क्या हो रहा कि हमको ट्रेवर्स करके लास्ट नोड पे जाना पड़ रहा है और इसके नेक्स्ट में चेंजेस करना पड़ रहा। तो इंसर्शन कर रहे हैं तो क्या ट्रेवर्स करना होगा? यस, तो बोले यस। गॉट इट? अब बोले लास्ट नोड पे करना होगा तब तो ट्रेवर्स करना ही है, तो यहां पे भी बोल दिए यस। गॉट इट? अब बोले क्या कि डिलीशन का बात आता, हमको डिलीशन फर्स्ट में करना, यानी कि ये नोड को हम डिलीट कर दिए, अब ये नोड बचा, तो ये फर्स्ट नोड है, तो इसका भी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा लास्ट नोड में, तो यहां पे भी डिलीशन में भी क्या होगा? ट्रेवर्स होगा। लास्ट नोड पे डिलीशन करना है तब भी ट्रेवर्स होगा ही। गॉट इट? तो देखिए अब भी आपको क्या लग रहा, एफिशिएंट कौन ज्यादा? देखिए ट्रेवर्स कर रहे हैं, यानी कि एक काम को करने के लिए उस पर रिपीटेडली कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि ना करे और वो काम हो जाए तो बेहतर है, टाइम बचेगा। तो हम लोग मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं हुआ, खराब हुआ, और अच्छा वो हुआ जहां पे कम से कम ऑपरेशन करके और अपना काम कंप्लीट कर सके। तो जैसे हम लोग बात करें सिंगली लिंक लिस्ट का, तो इसमें बोला जा रहा है दो जगह पे ट्रेवर्स करेंगे। सिंगली लिंक लिस्ट में दो जगह पे ट्रेवर्स होगा, लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में बोला जा रहा है चार के चार जगह पे ट्रेवर्स किया जाएगा। तो अभी आप बताइए कि बेस्ट सिंगली लिंक लिस्ट है या सर्कुलर लिंक लिस्ट है? तो सभी का जवाब आएगा कमेंट बॉक्स में। क्या जवाब आएगा कि भैया आप जो हिसाब से बताए हैं उस हिसाब से सिंगली लिंक लिस्ट बेस्ट है, क्योंकि दो ही जगह पे ट्रेवर्स करना पड़ रहा, लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में तो हम लोग चार जगह पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट बेकार है। हम बोले ठीक है, अब थोड़ा सा चेंजेस करके इसी चीज को दोबारा से देखते हैं। गॉट इट? ठीक है, अब बोले क्या स्मॉल चेंज कर रहा है और इसका बड़ा डिफरेंस मिलेगा, और वो चेंज क्या कर रहे हैं देखिए।
हम बोले क्या, सेम चीज ठीक है, लेकिन यहां पे बोल दिया स्टार्ट। हम बोले क्या कि स्टार्ट जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है ना, अब वो फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं करेगा, वो लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। और जब लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है ना, तो उस पॉइंटर का नाम भी लास्ट रख दिए। गॉट इट? आप चाहे तो कुछ भी रख दीजिए, लेकिन बेटर जो इसका नाम होना चाहिए वो होना चाहिए लास्ट। क्यों? क्योंकि वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा ना। जब फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था तो बोले स्टार्ट, और लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा तो बोले लास्ट। गारे बस कुछ भी चेंज नहीं किए, ना मेमोरी ब्लॉक बढ़ रहा है, ना डेटा लग रहा है ज्यादा, ना मेमोरी स्पेस लग रहा है, ना टाइम, कुछ भी नहीं लग रहा, एकदम सेम है। बस बोले भैया तुम इसको पॉइंट कर रहे मत करो, तुम उसको पॉइंट करो, इतना ही चेंजेस किए। अब देखेंगे इससे डिफरेंस क्या पैदा होता है। गॉट? ठीक है, अब इससे होगा क्या समझते हैं। हम बोले कि भैया ये जो मेरा सिंगली लिंक लिस्ट है, इसमें क्या क्या होगा, तो स्टार्टिंग में ट्रेवर्स होगा तो नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में ट्रेवर्स होगा, यस होगा, कर लेते हैं। बोले स्टार्टिंग में ट्रेवर्स होगा, नहीं होगा, लास्ट में होगा, यस होगा। अब आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर बात। अब देखिए हमको स्टार्टिंग में डेटा इंसर्ट करना। अब स्टार्टिंग में डेटा को इंसर्ट करना तो वो एज अ फर्स्ट नोड जाएगा। फर्स्ट नोड जाएगा तो हमको स्टोर करना है यहां पे डेटा, तो ट्रेवर्स करना होगा, यस या नो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, होगा या नहीं होगा। तो जो भी आपका रिप्लाई है वो तो देख नहीं पा रहे, लेकिन रिप्लाई जरूर कीजिएगा, तब जाके अभी जो बोलने वाले वो चीज आपको समझ में आएगा कि आप क्या सोचे, एक्चुअली होना क्या चाहिए था। गॉट इट? तो कमेंट में तो कमेंट करना ही है। ओके ठीक है। हम बोले क्या कि यहां पे हमको नोड को क्या करना है, ऐड करना। अब ऐड करने के लिए ट्रेवर्स करना होगा क्या, चलिए देखते हैं। हम बोले क्या, ये लास्ट नोड है जो कि पॉइंट कर रहा है इसको, और एक लास्ट नोड का पॉइंटर है। तो हमारे पास लास्ट नोड का एड्रेस है, और लास्ट नोड का जो एड्रेस है उसी के अंदर में फर्स्ट नोड का भी एड्रेस है। गॉट इट? अब बोले क्या कि ये पॉइंट कर रहा है ना इसको, तो हम लोग यहीं से तो इसको फर्स्ट नोड बना सकते हैं ना, तो हमको ट्रेवर्स करने का दरकार है क्या, नहीं है। अब कैसे बनाएंगे, क्या कोड होगा, जब इसको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करेंगे तब देखेंगे। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि ये फर्स्ट नोड जुड़ जाएगा, लेकिन ट्रेवर्स होगा क्या, नहीं होगा, तो हम बोल दिए नो। फिर बोले लास्ट नोड को डिलीट करना, सॉरी इंसर्ट करना लास्ट नोड में, यानी कि यहां पे इंसर्ट करना। तो यहां पे जब इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या अभी भी ट्रेवर्स होगा, नहीं। हम बोलेंगे क्या कि इसके नेक्स्ट में क्या रखा हुआ, फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो जो भी नया नोड क्रिएट हुआ उसके नेक्स्ट में रख देंगे फर्स्ट नोड का एड्रेस, और बोलेंगे ये जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में रख दो जो मेरा टेम्प क्रिएट हुआ वो। तो यहां पे ट्रेवर्स होगा, नहीं। गॉट इट? अभी 2 बार नहीं आया, फिर देखते हैं आगे। उसके बाद बोला जा रहा है डिलीशन। फर्स्ट नोड को डिलीट करना, तो ट्रेवर्स करना होगा क्या, नहीं। इसको डिलीट करना है ना, यस यहीं से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एड्रेस है। अब बोलेंगे इसके माध्यम से इसके नेक्स्ट में जो भी एड्रेस होगा, यानी कि इस नोड का, वो एड्रेस रख देंगे यहां पे और इसको डिलीट कर देंगे। तो यहां पे भी ट्रेवर्स करने का दरकार नहीं है, तो यहां पे भी लिखाएगा नो। ओके अब बचा लास्ट नोड को डिलीट करना, यानी कि इसको डिलीट करना। तो इसको डिलीट करने के लिए ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो इसका जवाब है यस, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है ना, तो यहां पे लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए भी ट्रेवर्स नहीं करना पड़ता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता नहीं, यानी कि बोलता है हम जिसको छोड़ दिए दोबारा नहीं देखने वाले हैं उसको। गॉट इट? फिर से नए से शुरुआत करने वाले, वही चीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये यहां पे तो आएगा नहीं, यहां पे नहीं आएगा तो बोलेगा भैया फर्स्ट पे जाओ, फर्स्ट से ट्रेवर्स होते होते यहां पे आएगा, फिर जाके इसको डिलीट करेगा, इसको फर्स्ट नोड बनाएगा। तो यहां पे एक बार ट्रेवर्स हो रहा। अब आपका अनुमान लगाइए और बताइए कि बेस्ट कौन सा है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है या सिंगली लिंक लिस्ट है। तो आपका जवाब आएगा कि सर्कुलर लिंक लिस्ट बेस्ट है, क्योंकि 3 जगह पे ट्रेवर्स नहीं हो रहा, एक ही जगह पे हो रहा, लेकिन एक जगह भी तो कम हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट के यहां पे 2 जगह पे ट्रेवर्स होता था, लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक ही जगह पे ट्रेवर्स हो रहा। तो ये बेनिफिट है। और चेंज कितना सा किए, बस छोटा चेंज किए, फर्स्ट नोड को लास्ट नोड बना दिए, नाम चेंज कर दिए बस, और कुछ भी रिसोर्स में लग ही नहीं रहा, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट ऑक्यूपाई कर रहा, जिसके कारण ये थोड़ा सा
बचत हो भी रहा तो नहीं मान सकते, लेकिन कुछ भी रिसोर्स ऑक्यूपाई तो कर नहीं रहा, तो जो भी मेरा टाइम बच रहा पूरा का पूरा बच रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट बेस्ट है। किससे? सिंगली लिंक लिस्ट से। गॉट इट? ठीक है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं? इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। इंसर्शन कहाँ पे कर सकते हैं? फर्स्ट में कर सकते हैं, मिड में कर सकते हैं, और कहाँ कर सकते हैं? एंड में कर सकते हैं। डिलीशन सेम चीज, फर्स्ट में, मिड में और एंड में। तो इंसर्शन करना हो या डिलीशन करना हो, ये दोनों ही चीज फर्स्ट में भी होगा, मिड में भी होगा और एंड में भी होगा। तो हम लोग तीनों ही जगह पे इंसर्शन और डिलीशन का पर ये क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। गॉट इट? तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होना है तो भैया कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो अब तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा, और अच्छे से समझ में आ रहा तो कोशिश कीजिए कि आप इसको खुद से इंप्लीमेंट करें, इसका कोड खुद से करें। क्यों? क्योंकि हम लोग लिंक लिस्ट में 2 डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर चुके, ये तीसरा, तो तीसरा पे जा रहे तो थोड़ा सा तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि नहीं हम कर सकते हैं। और करने का तरीका क्या, वो हम लोग पिछले 2 इंप्लीमेंटेशन में देखें कि क्या तरीका। क्वेश्चन बोल रहा ये करना वो करना, सेम करते हैं, डायग्राम बना के समझते हैं, अच्छा इसको हटा रहे हैं तो क्या हो रहा, इसको लगा रहे हैं तो क्या हो रहा, डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर, जो भी कर रहे हैं तो पूरा डायग्राम में दिखता। और आपको यही सजेशन रहेगा कि आप कोई भी चीज़ को जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना तो उसका पहले एक डायग्राम व्यू देखिए, ताकि आपका समझ में आएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगा उस प्रॉब्लम से। एक्चुअली मेरा जो कोड है ना ऐसे ऐसे काम कर रहा, इसका फ्लो ये है, ऐसे कर रहे, ये कोड से ये हो रहा, वो डायग्राम के ही थ्रू समझा जाएगा। बिना डायग्राम के थ्रू कोड को समझना थोड़ा सा तो टफ है। गॉट इट? और जो बिगिनर है, जो पहली बार डीएसए पढ़ रहा है, उसके लिए तो और भी ज़्यादा टफ है। तो मेरा कहना यही है कि डायग्राम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता तो उसका यूज़ ज़रूर कीजिए। गॉट इट? और इसको भी, यानी कि ये जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसका भी इंप्लीमेंटेशन कीजिए। हम लोग तो करबे करेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए खुद से करने का। और जो भी उसमें गलती हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट में बताइए हमको, कि हम आपको बता सके कि आप ऐसे कर रहे, ये प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड से भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग का भला हो सके। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।